अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं वासिफ नियाज़। आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में और रावलपिंडी के जितने भी अंडा टिक्की बर्गर हैं इनको ट्राई करेंगे और उसके साथ साथ जो भी मिलता जाएगा उसको ट्राई करते जाएंगे और चलते जाएंगे। और मेरे साथ पिंडी बॉयज़ हैं। क्या हाल है बादशाह? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे हैं जी आकिब भाई और ये मुझे बताते जाएंगे। जी आपको गाइड करूँगा वासिफ भाई। उसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले कौन सा बर्गर ट्राई कर रहे हैं? हम पहले करें जी इंटरनेशनल बर्गर। इंटरनेशनल का बर्गर। अभी हम लोग इंटरनेशनल का बर्गर ट्राई करेंगे। उसके बाद भी जैसे जैसे जो मिलता जाएगा सब कुछ उड़ाते जाएंगे और चलते जाएंगे। अच्छा जी, ये हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल बर्गर सदर में और ये पहला स्पॉट है हमारा। और जब से मैं आया हूँ 8-10 बर्गर चल ही रहे हैं, मतलब 12-14 बर्गर लगते मैंने देखे हैं। अभी मेरे सामने 2, 4, 6, 8 बर्गर अभी भी चल रहे हैं और भाई का हाथ नहीं रुक रहा और ये चलता ही जा रहा है। और ये भाई कह रहे हैं जी हमारी 50 साल पुरानी दुकान है। ये बर्गर अगर आपने ट्राई करना है तो वैसे ये स्टार्ट हो जाता है सुबह 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं। 8 बजे नाश्ते के टाइम पे। नाश्ते के टाइम पे यार पिंडी में मैंने समोसे खाए थे, बाबर समोसे, वो भी 8 बजे शुरू होते हैं और ये भी 8 बजे बर्गर स्टार्ट कर देते हैं और ये नाश्ते के टाइम से चल के रात 2 बजे तक चलते हैं। तकरीबन 1000 बर्गर ये रोज़ का सेल करते हैं। और इसमें तो मेरे लिए एक चीज़ थी, मैं समझ रहा था कि ये अंकल जी, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि चिकन वाला बर्गर है लेकिन ये बीफ का बर्गर है ना? चिकन भी है। अच्छा, चिकन का भी है। अंडा शामी से लेके अच्छा, बेसिकली इनके पास मेन्यू बहुत बड़ा है लेकिन जो इनका मुझे रिकमेंड किया गया था वो इनका चिकन शामी बर्गर था, नहीं अंडा शामी बर्गर था बीफ के शामी के साथ। इंटरनेशनल की पहचान हाँ। जो है, अंडा शामी। अंडा शामी बर्गर इनकी मेन इंटरनेशनल बर्गर्स वालों की पहचान है। और मज़े की बात ये है कि ये जो शामी यूज़ करते हैं वो बीफ की करते हैं। तो भाईजान हमारे लिए भी 2 बर्गर बनाएं और इसको ट्राई करेंगे। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? 240। 240 जी। प्राइस ज़्यादा है आपके। ये कुछ स्पेशल मसाले चल रहे हैं जी। अच्छा, 2 किस्म के मसाले डाले आप? एक नमक है। एक नमक है और एक मसाला है। ये इस साइड में भाईजान तस्वीरें फेरी जा रहे हैं बर्गर के ऊपर। ये भाई फटाफट सर्व करते जा रहे हैं स्टील के बर्तन में। अभी स्टील की प्लेट है और 2 किस्म की सॉस डाल रहे हैं। एक तो केचप आ रही है और उसके साथ आ रही है दही वाली चटनी। ये आ गया जी बर्गर। ये भाईजान बैठे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कैसा है भाईजान? ओहो यार मोटर अकल है। अच्छा, लगी है। कैसा है वैसे इनका? बस ना ही पहुंची यार। अच्छा, मैं कहना चासी आ गई। चासी आ गई वाकई है। ये शुगर लगा रहे हैं। यकीन मान, मैं तेन अच्छा। दस नहीं सकता। अच्छा जी, बर्गर हमारा आ गया। इसके साथ 2 चटनियाँ उन्होंने सर्व की है। साथ में ये अंडा शामी बर्गर है और इसमें शामी जो है वो बीफ की यूज़ की गई है और भूख बड़ी लगी है। और तकरीबन एक ही बर्गर के इन्होंने तकरीबन 8 पीसीस कर दिए हैं, बल्कि 10 पीसीस कर दिए हैं और ये छोटे छोटे बाइट्स बना के दिए हैं। और अगर बासत खाए तो इसको 1 बाइट में ही खाएगा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा बर्गर है। नीचे शामी लगी है, उसके ऊपर अंडा आ गया, उसके ऊपर थोड़ी सी सैलड डाली है जिसमें प्याज है और साथ में जो बर्गर बन है। अब यहाँ पर 2 किस्म की चटनी है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन वाली चटनी यूज़ करते हैं इनकी। बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, पहली बाइट है तो मज़े की। एक ग्रीन चटनी के साथ ऐसे ही लगा जैसे दही भल्ले खा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो चटनी है जो रेड कलर का सॉस है उसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जितनी इसकी हाइप थी ना मुझे वैसा टेस्ट लगा नहीं है। ये दोबारा चेक कर लेते हैं। एक और पीस खा के देखते हैं, ठीक है? अच्छा, विदाउट चटनी विदाउट सॉस भी बड़ा एवरेज ही रहा है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। 240 का बर्गर नॉर्मल बर्गर है। आप इसको एक नॉर्मल बर्गर कह सकते हैं। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सदर में। अच्छा, ये आपको मिलेगा सीरोज़ थिएटर्स के बिल्कुल सामने। बिल्डिंग की बड़ी विंटेज सी है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं 240 का जी वजन 240 का बर्गर है और अंडा शामी बर्गर वैसे तो इनकी पहचान है। ठीक है, मज़े का, इसको आप एक बर्गर कह सकते हैं। इंटरनेशनल का बर्गर हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। अच्छा, अब उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एग्जैक्ट उसी के सामने एक बिल्कुल छोटी सी दुकान है। आकिब भाई ने कहा जी इनका बर्गर भी ट्राई करें और कहते हैं कि इनका बर्गर अच्छा है।
रश अंकल के पास नहीं है, लेकिन 8-10 बर्गर उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। अब इनके पास चलते हैं, इनका बर्गर ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन कैसा है, कि वो छोटी दुकान वाला बर्गर बेहतर है कि बड़ी दुकान वाला। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपके पास भी अंडा शामी बर्गर? जी जी। अच्छा बड़े, अच्छा बड़े वो आप बिल्कुल सामने बैठे हैं उनके इंटरनेशनल वालों के, टक्कर पूरी दे रहे हैं मुझे लग रहा है ना। अच्छा उनके पास जो शामी थी वो बीफ की थी, आपकी शामी एक ही दुकान एक ही है। बात एक ही है। लगाएं फिर हमारा बर्गर। ये दही वाली चटनी आ गई ना? अच्छा चटनी तकरीबन सेम ही है उधर भी और इधर भी। खाने पे जाएगा ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। इस दुकान को 50 साल हो गए? दुकान पे जाएगा। अच्छा ये बिल्कुल छोटी सी दुकान है जी, और बेसिकली पुरानी दुकान यही है। और ये अंकल जी बर्गर बना रहे हैं। ये इसके ऊपर सैलेड आ गया, सैलेड आ गया ना जी। ये अंडा आ गया। अच्छा ये वाला बर्गर अंकल ने पूरा उसको ना फ्लैट कर दिया सेक सेक, लम्बिया ही बात है। ये भाईजान पीछे खड़े हैं, बता रहे हैं अंकल ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बनाते हैं। छुरियाँ चलाने लगे हैं जी, तकबीर फेरने लगे हैं, बिस्मिल्लाह जी। तो ये वाला जो बर्गर है ना अंकल ने इसको प्रेस कर करके ना बिल्कुल ही लटा ही दिया। ये आया जी बर्गर। और ये पे सामने से भी खा के इसको भी चेक करो। ये सफ़ेद चटनी आ गई दही वाली, और ये केचप आ गया। ये आ गया जी हमारा बर्गर। अच्छा जी, ये इंटरनेशनल के बिल्कुल सामने जो छोटी सी दुकान है, अंकल ने बड़ी मोहब्बत से हमें बर्गर लगा के दिया है। इसका सेंटर वाला पीस उठाते हैं। अच्छा सॉसेस वही हैं, एक दही वाला और एक मीठा सॉस। जो मीठा है वो केचप कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ का केचप जो है ना थोड़ा मीठा मीठा सा है। बिस्मिल्लाह। यार बात सही है, उस बर्गर का इतना टेस्ट नहीं था जो इसका टेस्ट है। ये बर्गर बेहतर है, ये बर्गर बहुत बेहतर है उस बर्गर से। तो अंकल जी ट्राई करें तो पकड़े एक पीस, पकड़े पकड़े पकड़े। यार ये बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल गर्मा गर्म इन्होंने सर्व किया है, और ये बर्गर बहुत ही टेस्टी है। और बर्गर मेरे हाथी पे आ गया। अंकल जी आपकी बात में दम था, इंटायरली चेंज है इसका टेस्ट और बहुत ही मज़े का है। आकिब भाई आए ज़रा। जी किसी के हाथ में भी टेस्ट होता है। हाँ ये जी अंकल कह रहे हैं हाथ के टेस्ट का फ़र्क है। तकरीबन सॉसेस भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, लेकिन यकीन माने ये बर्गर चीज़ें सेम ही है, सिर्फ बर्गर में टेस्ट है हाथ का टेस्ट, हाथ की वजह से। हाँ 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 बहुत एक्स्ट्रा सही यार। ये बर्गर बहुत मज़े का है। ठीक है, इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी ट्राई नहीं की, लेकिन ये भी 240 का जी। जी जी यार इस बर्गर में दम है, खाएगा? ये पकड़, ये पकड़, उसको भी देना है, दे यार इसको भी दे भाई, इसको बर्गर दे। अच्छा जी इस बर्गर का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये अंकल के हाथ का जादू है, और तकरीबन मटेरियल और सॉसेस बिल्कुल सेम है। अगर आप ये बर्गर ट्राई करेंगे तो आप बर्गर उसी जगह पे बैठ के इस बर्गर को भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें बताना पड़ेगा कि जी छोटी वाली दुकान से लेंगे, ऐसे जी बताना पड़ता है कि छोटी वाली दुकान से लेंगे। हाँ बताना पड़ता है कि छोटी वाली दुकान से लेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा जी हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। चलते चलते हम लोग पहुंच गए कॉलेज रोड पे। कॉलेज रोड पे आकिब भाई ने बताया जी कि यहाँ की बिस्मिल्लाह कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है।
और इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कुल्फ़ी सिर्फ कुल्फ़ी है, ये खोया वो भी होता है आपका फलूदा? अच्छा, फलूदा होता है और कुल्फ़ी होती है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से सर्व कर रहे हैं। फलूदा भी होता है, कुल्फ़ी भी होती है। अभी क्या अवेलेबल है? फिलहाल तो कुल्फी है। कुल्फ़ी है, एक कुल्फ़ी 100 रुपये में है, 150 रुपये में, 200 रुपये, 120, 180। अच्छा, ये साइज़ में फ़र्क है इनका? साइज़ का भी और पिस्ते बादामों का भी। अच्छा, जो आपकी सबसे स्पेशल है वो निकाले ज़रा। ये भाईजान इधर में ड्रम में पानी रखा हुआ है, ये निकली बाहर। ओहो, कुल्फ़ी खोया वाली। अंदर ही मिक्स है। हाँ, इसके अंदर ही मिक्स है। अच्छा, तो ये जो बाहर पड़े ये इनका क्या सीन है? ये अभी सांचा खाली हो गया ना। अच्छा, इसमें लिक्विड डाल के दोबारा से बनने के फिलिंग लिए। करेंगे। सही हो गया, सही हो गया। और ये कुल्फ़ी कितने की है? ये 250 की सर। ये 250 की। यार वैसे मैं बताऊं, कुल्फ़ी मैं खा के बताऊंगा, मुझे लग रहा है प्राइस ज़्यादा है। दिखाएं ज़रा। क्यों जी चाचू जी, 220 रुपये की ठीक है, 250 रुपये की? आप कुल्फी खाएंगे फिर पता चलेगा, ऐसे नहीं। ये नट्स के साथ है, ये 250 रुपये में मिली है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं। इसको ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह। यार कुल्फ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस ज़्यादा है। यार एक आपकी जो सबसे सस्ती वाली कुल्फ़ी है ना वो दे दें यार। कुल्फ़ी अच्छी है लेकिन 250 मेरे हिसाब से ज़्यादा है। स्पेशल खोया लगा के बाद में उन्होंने दी है। नट्स आ रहे हैं, बादाम आ रहे हैं, किशमिश आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से 250 इसके ज़्यादा है। क्यों जी भाईजान? ये किस में टिप कर दे, रबड़ी में? यही खोया ना। अच्छा, यही खोया जी। ये कितने की है? ये 100। ये 100 की है, ये 250 की है। कुल्फी दी मोहब्बत है, तीले ना आई नहीं। यार टेस्ट दोनों का सेम है। इसमें नट्स हैं और ये विदाउट नट्स है। और ये 250 रुपये में मिली है, ये 100 में मिली है। मेरा ख्याल है कि 100 वाली बेस्ट है। कुल्फियाँ दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 12 की है। अभी भाई को बुरा लगेगा, वो 250 वाली ओवर रेटेड है और ये बहुत ही बेहतरीन है। हमें बुरा नहीं लगता, हम बुरा मनाते ही नहीं है। वो लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा है, आपके सर, हिसाब आप से कह ठीक हो। सकते हैं, हम कब यहाँ कह मेरे रहे हैं? शहर के हिसाब से ज़्यादा लग रही है। सर, मैं लाहौर से आया हूँ। कुल्फी आपकी अच्छी है यार। ये बादाम वाली, ये सब के अलग अलग रेट भी है ना। खाली बादाम वाली 120 की है, उसके बाद सादा बड़ी कुल्फी होती है वो 150 की है। अच्छा, उसके बाद अखरोट आएगी, वो आएगी 180, काजू 200, पिस्ता बादाम मिक्स वो होगी 220 की। और जो आपको खिलाई है वो स्पेशल मिक्स वाली कुल्फी है, सब ड्राई फ्रूट मिक्स होते हैं उसमें, वो 250 की है सर। ठीक हो गया। कुल्फी का टेस्ट अच्छा है जी, ज़बरदस्त है। और कितने साल हो गए आपको? हमको मैक्सिमम तकरीबन 15 से 18 साल हो गए इसी लोकेशन पे? इसी लोकेशन। अच्छा जी, ये है बिस्मिल्लाह स्पेशल कुल्फ़ी। ये आपको मिलेगी कॉलेज रोड पे। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, 5 से रात 2 बजे तक का टाइम है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्पॉट। अच्छा जी, ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया है। हम लोग पहुंच चुके हैं मरी रोड पे। पप्पू सोडा, पप्पू सोडा ना जी, रश खूब लगा हुआ है माशाल्लाह, खूब चल रहा है पप्पू सोडा। अच्छा जी, पप्पू सोडा पूरा ब्रांड बन गया हुआ है। ये टोकन मिला हमें 120 रुपये का। उसके बाद लाइन में लग के उस साइड से सोडा मिलेगा, और सोडा लेने के बाद फिर आपको बताते हैं कि सोडा है कैसा। यहाँ पे पटाखे चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बर्फ डाली जाती है गिलासों में, उसके बाद इसमें सोडा, और सोडे के बाद में नमक के बाद फिर यहाँ से सर्व होगा इस साइड पे। शिरा भाजा ना 10 पैक कर दो। ताजी ये टोकन पे मुझे भी दे दे जरा। 2 2 4 5 साला 6 हो गए। चल वजन लिफ्टी कोई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। ये टोकन पे मिल गया हमें पप्पू सोडा। पप्पू सोडा में मिल गया, टोकन पे मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है माशाल्लाह से। पप्पू सोडा चलता है, जब से चल रहा है ये पूरे बदीद हुए हुए। और ये पप्पू सोडा आ गया 120 में मिलता है पहले टोकन, फिर लाइन में लग के
बड़ी मुश्किल से मिलता है ये पप्पू सोडा। यार सोडा अच्छा है, पूरा रिफ्रेशिंग है और ठंडा है, क्योंकि टेम्परेचर आजकल बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ से गुजरा है पूरा बॉडी में फील हुआ है। बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़े का पप्पू सोडा ये आपको मिलेगा मरी रोड पे 120 रुपये में। ज़बरदस्त और ठंडा, बहुत ही मज़े का पप्पू सोडा। अच्छा जी, ये हम लोग चलते चलते आ गए हैं मामू बर्गर पे, और मामू बर्गर 2 शॉप है बिल्कुल साथ साथ, और आकिब भाई ने इनको फेल कर दिया। क्यों जी आकिब भाई, इसको नहीं ट्राई करना यार? ये मामू बर्गर हम लोग ट्राई नहीं कर रहे, इसको नेक्स्ट पे रखते हैं। एक मामू बर्गर इस साइड पे है, इस साइड पे थोड़ी सी तस्वीर मामू वाली लगी हुई है, और एक इस साइड पे मामू बर्गर है, लेकिन हमने दोनों को भी ट्राई नहीं करना, इसको नेक्स्ट पे रखा हुआ है। उस सोडा से निकल के ना तो ग्लास फैक्ट्री के एरिया में आ गए। यहाँ पर अदनान भाई के बर्गर और सैंडविच दोनों बड़े मशहूर हैं। अब जाते हैं अदनान भाई के पास, देखते हैं जो भी इनका स्पेशल हुआ उसको ट्राई करेंगे, और उसके बाद तकरीबन रात के 12 बज गए, और उसके बाद इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। चले आ जाए जी अदनान भाई के पास, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या अपने पास? हमारे पास माशाल्लाह स्पेशल तो अंडा शामी है, चिकन ग्रिल है, अच्छा, चिकन रोस्टेड है, अंडा रोस्टेड है, बन स्वाब है, कैंडी है, ये बर्गरों की लिस्ट है। लेकिन आज मेरा टारगेट जो है ना वो अंडा शामी बर्गर है। शामी कौन सी लगाते हैं आप, चिकन की या नहीं बीफ की? चिकन ही होती है, सिंपल होती है, स्पेशल बनाते हैं, उसके मसाले अपने स्पेशल मसालों के साथ। अपने ठीक मसाले है, आप हमारे लिए ना एक शामी बर्गर लगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी। अदनान भाई के पास वैसे मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा आज टारगेट क्योंकि अंडा शामी बर्गर था पिंडी का, तो हम लोगों ने उसी को ट्राई किया है। अब ये अंडा बर्गर आ गया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्पेशल कर दिया, बीच में चिकन के पीसीस लगा दिए हैं, और इसको तकरीबन 3 लेयर बर्गर बना दिया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर भी अंडा आ गया, और सेंटर में तो अंडा है ही है, और इसके साथ 3 किस्म की चटनियाँ उन्होंने सर्व की हैं। एक रेड सॉस है, एक ग्रीन है, और एक वाइट है। इसको हम लोग रेड सॉस से स्टार्ट करते हैं, ये देखें। अच्छा जी, अच्छा ये बेसिकली इन्होंने रपेटा बर्गर बना के हमें दिया है, और देखने में मज़े का है। यार ज़बरदस्त है ये बर्गर, ज़बरदस्त है। ग्रीन चटनी, यार अच्छा, मुझे ग्रीन चटनी के साथ ना ऐसे लगता है जैसे दही बल्ले खा रहे हैं, लेकिन जो रेड सॉस है इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। यार इस बर्गर को आप कह सकते हैं मज़ेदार और जायकेदार। वाइट सॉस, यार बहुत ज़बरदस्त बर्गर है, और मेरा ख्याल से इसकी प्राइस उन्होंने 150 बताई है, और जिस प्राइस टैग में ये दे रहे हैं ये बहुत ही आउट क्लास बर्गर है। ज़बरदस्त अदनान भाई का बर्गर बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़े का, ज़बरदस्त, और जिसको आप कह सकते हैं मज़ेदार और जायकेदार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पे कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।